राजनीतिक अस्थिरता की बात लगातार आप सुन रहे होंगे और ये भी सुन रहे होंगे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में संबंधों के बीच में दरार आती जा रही है। इन सारी बातों को लेकर के अब एक और मामला जो कि सामने आने जा रहा है, आपको जानकारी मिली ही होगी कि नीतीश कुमार 15 तारीख से, इसी महीने की 15 तारीख से जैसे ही समाप्त हो जाएगा पंचायत चुनाव का प्रक्रिया, उसके बाद वो निकलेंगे आम जनता के बीच और आम जनता के बीच वो जनता के मिजाज को भांपेंगे। हालांकि कहा यह जा रहा था कि वो निकल रहे हैं शराबबंदी को लेकर के, लेकिन आप समझ लीजिए कि वास्तविकता यह है कि नीतीश कुमार बिहार की जनता के मूड को भांपने के लिए जा रहे हैं कि आखिर उन्हें अब अगला फैसला क्या लेना चाहिए। इसमें दो तरह की बातें हैं। क्या नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे संबंधों को कंटिन्यू करना चाहिए, चाहे जिस परिस्थिति में भी हो, या फिर नीतीश कुमार को अपना पाला बदल करके एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाना चाहिए। इन सब के अलावे एक और मुद्दा जो बहुत तेज़ी से है कि क्या नीतीश कुमार को चुनाव में आना चाहिए। इन सब के बीच में नीतीश कुमार इन सारी चीज़ों को, सारी बातों को तो समझ ही रहे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव के बाद ये बातें अब खुल करके सामने आ गई हैं कि जल्दी ही चुनाव की घोषणा हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि कौन से चुनाव, किस तरह के चुनाव। चर्चा तो लगातार चल रही है कि नीतीश कुमार मध्यावधि चुनाव करा सकते हैं क्योंकि उसकी तैयारियों में वो जुट गए हैं। और वही क्यों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भीतर ही भीतर चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी अपने दम पे चुनाव लड़ने की तैयारी के लिए पूरा तैयारी कर रहा है और पंचायत स्तर पर अपने लोगों को तैयार कर रहा है। इन सारी बातों के बीच में आपको जानकारी मिली होगी कि मुख्य चुनाव अगर होते भी हैं तो उससे पहले एक बड़ा चुनाव है जिसमें सबको अपना अपना दम आजमाना है। और सबसे बड़ा ये चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सबसे अधिक सीटें इस चुनाव में उसके पाले में थी। आपको पता है कि किस तरह से 16 जुलाई को 30 सदस्यीय पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा चुनकर आने वाले 24 जो एमएलसी हैं उनका सीट खाली हो गया था। 4 सीट तो पहले ही खाली हो गया था, लेकिन उसके बाद 20 सीट 16 जुलाई को ख़त्म हो गया और ये सारे लोग अब चुनाव के इंतज़ार में थे। पंचायत चुनाव का डेट टलता जा रहा था, जिसके कारण चुनाव नहीं हो पा रहा था। 12 दिसंबर को चुनाव अंतिम वोटिंग है, उसके बाद से प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और 15 दिसंबर तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार दौरे पर निकलेंगे। इसके ठीक पहले आपको हम बता देते हैं कि पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी हो जाएंगी और पंचायत चुनाव की जो तैयारियां पूरी होने के साथ साथ इन 24 सीटों के जो एमएलसी के चुनाव हैं उसकी भी घोषणा हो जाएगी। इन सारी बातों को लेकर के हमने आपको बार बार बताया है कि किस तरह से ये जो 24 सीटों का चुनाव है वो टसन भरा है, क्योंकि इन सीटों में दो गठबंधन जो है, दोनों गठबंधन में सीटों को लेकर के आपाधापी शुरू हो जाएगी। सबसे अधिक सीटें हमने आपको पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी के पास आधी सीटें हैं। इसके अलावे अब चूँकि नीतीश कुमार इन सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी भी सीटों का दावा करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के मामला उलझता नज़र आ रहा है। जैसा कि हमने बताया कि मुखिया, वार्ड सदस्य और जीप सदस्य के अलावे पंचायत समिति सदस्य इस पर वोटिंग करते हैं और इसमें मुखिया, वार्ड सदस्य के अलावे जो त्रिसदस्यीय पंचायत के चुने हुए सदस्य हैं उनके अलावे लोकसभा, राज्यसभा के सांसद और विधायक भी इसमें अपना मत और वोट डालते हैं। इस बार कहा यह जा रहा है कि सरपंच को भी इसके लिए अधिकारी बनाया गया है और सरपंच भी इसमें अपना मत देंगे, चुनाव में शामिल होंगे, चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। इन सारी बातों को लेकर के जो हमने आपको बताया था कि ये इतनी ज़रूरी है कि इसको लेकर के और इससे बिहार के राजनीतिक मिजाज को भी सेट करने का मौका मिलेगा। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह की बातें सामने चल रही हैं उसने स्पष्ट कर दिया है कि टकराव की स्थिति आनी तय मानी जा रही है। चुनाव की तैयारी में जहां एक तरफ नीतीश कुमार पूरी मजबूती से जुट गए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारी में है और साथ साथ आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल भी तैयार है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस सहित जो वाम दल हैं वो भी इस बार चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी भी अपने गठबंधन के
भीतर अपने लिए सीट का डिमांड शुरू कर चुके हैं। भीतरखाने में जो बातें चल रही हैं उसको लेकर के अब देखने वाली बात ये होगी जो पुराने एमएलसी थे वो कितना दावा करते हैं। आपको बता दें कि खाली होने वाली सीटों में जो नाम है वो संतोष सिंह, टुन्ना जी पांडे, सलमान रागिब, रीना यादव, राधाचरण शाह, मनोरमा देवी, राजन कुमार सिंह, सचिदानंद राय, बबलू गुप्ता ये पूरी तरह से तैयारी में लगे हुए हैं और अपने क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं। वहीं दिलीप कुमार जायसवाल, संजय प्रसाद, अशोक अग्रवाल, दिनेश प्रसाद सिंह, सुबोध कुमार, हरि नारायण चौधरी, राजेश राम, नूतन सिंह, सुमन कुमार, आदित्य नारायण पांडे, रजनीश कुमार, ये सारे लोग अब एक बार फिर से एमएलसी बनने की तैयारी में हैं। इन जो आपको 4 सीटें पहले से खाली थी उसमें पटना, भागलपुर, बांका, सीतामढ़ी, शिवहर और दरभंगा की सीटें खाली थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये 24 सीटों पर जो होने वाला चुनाव है उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां होती हैं और कितना ज़्यादा ये चुनाव एक दूसरे को गठबंधन में शामिल रहने के लिए और विद्रोह करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि सभी की इच्छा है कि वो अपने उम्मीदवार उतारें और गठबंधन के तहत उन्हें पूर्ण सहमत और सहयोग के साथ जितवाएं भी। अब इसकी जहां शुरुआत हो गई है वहीं कहा यह जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है जिसकी तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं और कभी भी नीतीश कुमार इस पूरे मामले को लेकर के एक बात तय है कि वो चुनाव मैदान में अपना सिक्का जमाने का कोशिश करेंगे और इसके साथ ही आगे की तैयारियों में जुटेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।